हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कॉर्नर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट कमांडेंट जिसको बोलते हैं उसका फॉर्म जो आया हुआ है, और इसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी बोला जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट 2021 भर्ती परीक्षा का नोट जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, और ये 15 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। परसों मतलब जारी किया गया है ये, और परसों से ही फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की वो है 5 मई 2021 फॉर्म सबमिट करने की। ये देखो, ये लास्ट डेट दी हुई है फॉर्म सबमिट करने की। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी यही है कि सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बस एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो तो यही है, सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो। कैसे अप्लाई करना है आप लोग जानते ही हैं, आपने यूपीएससी वगैरह के फॉर्म भरे होंगे, और नहीं भी भरे हैं तो वेबसाइट पे चले जाना, पता पड़ जाएगा कैसे भरा जाता है। जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट या ट्रिकी चीज़ें वही बताऊंगा, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी जो तैयारी को लेकर के आपको किस तरीके से अप्रोच रखनी है, या किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो थोड़ा सा पूरा बताने की कोशिश करूँगा मैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल एप्लीकेशन तो वही है 5 मई 2021, और विड्रॉल ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन फ्रॉम, ये है 12 मई से 18 मई तक, और शाम के 6 बजे तक। ठीक है। द डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल एट अपेंडिक्स सेकेंड, ये सेकेंड जो उस इनका जो वो दिया हुआ उसमें दी हुई है। फॉर्म वापसी से या आवेदन वापसी अगर करते हैं आप तो उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट जो पेनल्टी जो है ऑब्जेक्टिव मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, इसमें है नेगेटिव मार्किंग होगी इस परीक्षा में, ये दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग। और वो जो है नेगेटिव मार्किंग वो कितना है, 1/3 ही रहती है जनरल यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें। ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ओएमआर शीट, तो सावधानी से भरना चाहिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर कन्वेंशनल टाइप टेस्ट्स। ठीक, तो टेस्ट वगैरह भी आपको कराने पड़ सकते हैं उन एग्ज़ाम देने से पहले, तो आप करा लीजिएगा। फैसिलिटेशन काउंटर गाइडेंस ये सब देख लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन एंड अदर, ठीक है, ये सब चीज़ें बैन रहती हैं वो तो है ही है। अब इसमें जो है असिस्टेंट कमांडेंट जिसको बोलते हैं, या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो होता है, इसमें कौन कौन आता है, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। टोटल जो वैकेंसी 159 है। ठीक है। बीएसएफ की 35 है, बीएसएफ की 35, सीआरपीएफ की 36, सीआईएसएफ की 60 मतलब 67, आईटीबीपी की 20 और एसएसबी की 1। ठीक है, ये पोस्टें हैं। 13 वैकेंसीज आर बैकलॉग वैकेंसी। ठीक, अब 13 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग हैं। बैकलॉग मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। ठीक है, वो रिजर्व कैटेगरी से ही भरी जाएंगी वो सीटें, अब जिस भी कैटेगरी की हों। और दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है, रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट टू एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक, तो 10% जो है एक्स सर्विसमैन से भरी जाएंगी, ये भी याद कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। ये एग्ज़ाम सेंटर है, आपको जो अपना नज़दीक लगे वो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम सेंटर चॉइस में ये दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए पहला दिया हुआ है इन्होंने अगरतला दिया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर, अगरतला। अब अगरतला में लिमिट है 1000 बच्चों के एग्ज़ाम कराने की, यूपीएससी ने डिसाइड कर रखा है। तो जो 1001वां फॉर्म होगा वो अगरतला जो है ऑप्शन हट जाएगा वहाँ से। जैसे जब 1000 लोग फिल कर देंगे सेंटर इस चॉइस ले लेंगे, तो ये ऑप्शन में आएगा ही नहीं आपके फिर सेंटर चॉइस में। तो ये भी पॉलिसी होती है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यूपीएससी की ये पॉलिसी है। तो आप जो जहाँ लोग हैं अपने आसपास में जो नज़दीकी सेंटर हैं, तो वहाँ उसी बेस पर आप जल्दी आवेदन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ सकता है एग्ज़ाम के लिए। और वो रिजर्वेशन पॉलिसी है ही, SC ST EVS OBC जो भी हैं वो सब। एलिजिबिलिटी पता ही होगी, एज लिमिट 20 ईयर्स एंड मस्ट जो भी है 25 तक होता है। 2 अगस्त 1996 और उससे लेकर के 1 अगस्त 2001,
2 अगस्त 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब जो शेड्यूल कास्ट और इन सब के लिए जो रिलैक्सेशन है एज में, वो दिया ही होता है। SC ST के लिए 5 साल का होता है और अदर कैटेगरीज के लिए 3 साल, मतलब OBC के लिए 3 साल है। तो आप जो भी हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सेव एज प्रोवाइडेड अबव द एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड कैन इन नो केस बी रिलैक्सड। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि कुछ मामलों में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। वो क्या क्या कंडीशन है आप देख लीजिएगा। फॉर्म जो फीस है वो क्या होगी, कैंडिडेट मतलब फ्री जो है रिक्वायर्ड टू बी कैंडिडेट, वो जो फॉर्म फीस है 200 रुपये फॉर्म की फ़ीस जो है। ठीक है, 200 रुपये फ़ीस है। फीमेल SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक, और इनके अलावा जो है OBC और जनरल के लिए 200 रुपये फ़ीस है, ये भी आप याद रखिएगा। 5 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और ये सब दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा हम इसका सिलेबस देख लेते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं क्या है। अब ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें देखते हैं मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, आप ये जान लीजिएगा। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 8 अगस्त 2021 की एग्जामिनेशन डेट दी हुई है UPSC ने। और विल कंप्राइज 2 पेपर होंगे। पेपर 1 विल बी हेल्ड ऑन 10 AM to 12 नून और पेपर 2 विल बी हेल्ड ऑन 2 PM to 5 PM। ठीक, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा पेपर 2 बजे से 5 बजे तक। पेपर 1 जो है वो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस 250 मार्क्स का होगा वो। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। और दूसरा जो पेपर है वो जनरल स्टडीज़, ऐसे और कंप्रीहेंशन, ये 200 मार्क्स का है। ये डिस्क्रिप्टिव होगा ये पेपर। ठीक है, ये 2 पेपर होंगे, इन 2 के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब चयन मान लिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली अफेक्टेड। अब जो फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो यही है। 100 मीटर रेस लगानी है 16 सेकंड में, फीमेल को 18 सेकंड में। 800 मीटर रेस लगानी है 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप लगानी है 3.5 मीटर, फीमेल को 3 मीटर, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। शॉर्ट पुट जो है 7.2 kg का है, ये सिर्फ मेल के लिए 4.5 मीटर तक फेंकना होगा कम से कम। इंटरव्यू भी होगा इसमें, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये 150 मार्क्स का होगा। जो लोग इनमें क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन और फिजिकली, उनके लिए इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन या जो मेरिट है वो मार्क्स जो मिलेंगे आपको उन दोनों इंटरव्यू और उसके बेस पर रिटन परीक्षा के बेस पर होगा। पेपर 1 में क्या होगा, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में। तो पहला जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग कह सकते हो या आप इसी सेट टाइप की चीज़ कुछ भी मान लीजिए, डिसीजन मेकिंग टाइप की चीज़ें। दूसरा इसी में जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें ये भी होंगी। पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा। ये पेपर 1 में होंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, पेपर 2 में जनरल स्टडीज़, ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। देखो ऐसे के लिए जो मार्क्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश में आप किसी में भी लिख सकते हैं। 80 मार्क्स का ऐसे होगा और पार्ट 1 जो है। ठीक है, और इंडिकेटिव टॉपिक्स और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें होंगी इसमें। पार्ट बी में कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज और ये सब चीज़ें होंगी, लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड है। ये 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा अच्छे से। और तो इसमें कुछ खास है नहीं फ़िलहाल। बाकी जो है आप अपने जो आप पर्टिकुलर कोई योग्य हो उन्हीं चीज़ों के, तो वो अपना देख सकता है। अब इसके लिए आपको तैयारी जो है वो कैसे करनी है, ये आप याद रखिएगा। तैयारी का पैटर्न क्या हो, एक ही दिन में एग्ज़ाम होना है। तो इसके लिए तो आप UPSC ने जो भी पेपर कराए हों अभी तक, UPSC के द्वारा जो कराए गए पेपर हैं प्रीलिम्स के, वहाँ से क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, GS के, UPSC के। साथ ही में जो CPF जिसको बोलते हैं, CPF कह लो या CAPF जो होता है,
इसके ये जो असिस्टेंट कमांडेंट के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हो, आप उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इसके बाद में फिर आप बेसिक तो क्लियर होगा ही। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम देने का, ठीक। आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर ये दोनों करने हैं। सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट वाले, फिर यूपीएससी वाले। और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मैगज़ीन ले लीजिएगा अच्छी सी। मैं तो क्रॉनिकल है उसको करूँगा, नहीं तो अब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप चाहें तो ईयरली भी कोई हो तो आप उसको ले सकते हैं, तो आप उसको वहाँ से करिएगा अच्छे से। दूसरी जो पेपर है इसका ऐसे वाला जो है, अब इसमें जो ऐसे आएगा, ऐसे में छूट होगी आपको, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहें। इसके लिए आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ योजना मैगज़ीन, आप पिछले 4-5-6 महीने की योजना मैगज़ीन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और हो सके तो कुरुक्षेत्र भी, पर कुरुक्षेत्र ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन योजना मैगज़ीन ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, पिछले 5-6-7 महीने की। अभी टाइम भी बहुत है, अगस्त में होना है एग्ज़ाम, और हो सकता है आगे भी बढ़ जाए डेट जो है, क्योंकि जनरली सभी एग्ज़ाम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 जो है कुछ सेकंड जो वेव है उसकी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है, तो एग्ज़ाम में भी आगे भी हो सकता है बढ़ जाए, तो टाइम अभी काफ़ी है, आप ये चीज़ कर सकते हो। निबंध के लिए आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ योजना मैगज़ीन, आपका ये हो जाएगा। जनरल स्टडीज़ और ये जो है दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन वाला, जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है 120 मार्क्स का, इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर का कर लीजिएगा। इनका प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा अच्छे से, ये वहीं से कवर हो जाएगा सब कुछ मैक्सिमम जो है आपका। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये तैयारी की जो स्ट्रेटेजी है मेरी वो भी शायद अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कहीं कमी हो वो ज़रूर बताया करें वीडियो, मतलब कमेंट के माध्यम से, कि आप ये कमी में सुधार कीजिएगा, या फिर और कुछ आप लोग चाहते हैं तो वो भी बताएं अपने कमेंट के माध्यम से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।